जय श्री कृष्णा, जय माता जी। नवरात्रि के अंदर हम माता के आदि शक्ति दुर्गा महात्म्य और माता के 108 नामों की वर्णन करेंगे। अर्थात पुत्र कुपूत हो सकता है, परंतु माता कभी को माता नहीं हो सकती। माता का हृदय ऐसा बना है, प्रेम एक बहुत ही अमूल्य वस्तु है। हर जीव जंतु के बीच प्रेम आवश्यक है। वस्तुत प्रेम के धागे से ही संपूर्ण विश्व के सभी प्राणी एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं, परंतु प्रेम में सर्वंतर सहजता नहीं होती। ये आदान प्रदान का टिका रहता है। परस्पर प्रेम का अर्थ है एक दूसरे का, अतः प्रेम के लिए भी आधार ही आवश्यक है। परंतु माता का प्रेम सहज होता है। माता का प्रेम सभी सांसारिक प्रेमों में उत्कर्ष है, कारण ये निस्वार्थ है। ये प्रतिदान की उपेक्षा नहीं करता। ऐसी स्थिति सभी माताओं की है, चाहे वे किसी भी प्राणी योनि में हो। जब सांसारिक माताओं की स्थिति है तो फिर जगत माता के विषय में कहने क्या है। ये जगत माता आदि शक्ति है। सृष्टि के संचालन के लिए या तो कहो किसी भी कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है। यहाँ तक आचार्य होकर चुपचाप निसंक्रिय बैठने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। बल्कि शक्तिहीनता की कल्पना ही निर्थक है। शक्ति आती कहाँ से है, इसका अविनाशी कोष कहाँ है। इसी शक्ति के उपलब्ध अगुण अविनाशी कोष को आदि शक्ति मानते हैं। सभी प्रकार की शक्तियाँ यही से निवृत्त होकर पुनः इसी में विलीन हो जाती है। ये भंडार भरा का भरा रहता है। इसी आदि शक्ति से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के संपूर्ण क्रियाकलाप सर्जन पालन और श्रृंगार का निर्वहन करती हैं। सर्जन पालन अथवा संचालन एवं संहार अंग्रेजी के शब्दों को प्रथम अक्षरों द्वारा संचालित शब्द गॉड भगवान के द्वारा इन्हीं त्रिदेवों को समग्र रूप से आदि शक्ति द्वारा ही प्रेरित एवं संचालित होता है। ये जगत माता आदि शक्ति जब अपने देव संतानों के असुरों द्वारा की गई त्रासना को सतर्क होकर चीख पुकार सुनती है तो असुरों के नाश के लिए शरीर धारण करती है। अनेक अवसरों पर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। दुर्गम नाम एक असुर अपनी कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से वर पाकर वेदों को अपने अधिकार में ले लिया और उसे लुप्त कर दिया। अर्थात उसने अपने पराक्रम से सबको भयभीत कर सारे वैदिक कर्म बंद करवा दिए। फलत वर्षा बंद हो गई, सर्वत्र घोर अकाल पड़ गया, पेड़ पौधे झुलस गए, नदी नाले सूख गए। देवों से ये पीड़ा देखी न गई। मिलकर सब देवों ने जगत माता की स्तुति की। उनकी विलासिता जगत माता से देखा नहीं गई। वे प्रकट हुई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर उनका हृदय द्रवित उठा, आंखें छलछलाई। सैकड़ों आंखों से अश्रु धारा बह चली। 9 दिनों तक ये धारा बहती रही। क्या अद्भुत ये बेजोड़ घटना है। शिव पुराण में महर्षि वेदव्यास ने माता के इसी रुदन का व्यक्त किया है। अंत में माता ने घोर संग्राम किया और दुर्गम दैत्य का संहार किया। जगत माता के स्वरूप को दुर्गा कहते हैं। इसी घटना को स्मरण करने के लिए मां शक्तिशाली माता की ममता का करुणा का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो। इसी भावना व कामना के साथ हम दुर्गा की उपासना आराधना 9 दिनों तक करते हैं। शक्ति स्वरूप जगदम्बा दुर्गा के अनंत भक्ति पूर्वक उपासना के आदित्यमक बात का विकास होता है। आत्मा सबल और निर्भीक होता है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के आदि सुविधा नकृत मनु ने कहा है, नारी को पूजन जहाँ हो वहीं देवता विराजमान रहते हैं। नारी को जो स्थान भारतीय संस्कृति में है, शायद ही विश्व के किसी भी संप्रदाय में हो। ये नारी माता पत्नी अथवा पुत्री रूप में हो, सर्वथा आदरणीय है। पत्नी के रूप में जगमाता आदि शक्ति हो, सती अथवा पार्वती के रूप में एक चिता को भस्म लपेटे हुए विष पीने वाले नंग घड़ंग दिगंबर जटाधारी सर्प को गले का हार बनाने वाले बेल पर आसीन सिन कपालों भूत प्रेतों के सरदार शंकर को धारण वरुण करके उसे महादेव अर्थात देवों ने श्रेष्ठ बना दिया। सती के 10 प्रजापति के यक्ष में आत्मदाह कर लेने पर शिवजी उन्मत्त हो गई। शक्ति से विहीन शिव सौ शब्द रह गए। सार यही है कि वह आदि शक्ति करुणा मूर्ति माँ किसी के लिए मात्र शक्ति के रूप में, किसी के लिए कुमारी के रूप में अपने को परिवर्तित कर देती है। यही स्त्री पुरुष को युगल रूप धारण करके अर्धनारीश्वर बन जाती है। कर्म पुराण के अनुसार अर्धनारीश्वर के पुराण अंश से शिव प्रकट हुए, स्त्री रूप से शक्तियाँ उत्पन्न हुई। यद्यपि मूलतः यही सत्य नित्य एवं सनातन है। सबकी जननी मुक्त भूल भक्ति ईश्वरी निर्गुण है, तथापि कार्य करने के लिए सगुण बन जाती है।
इन्हीं आदि शक्ति जगत माता की हम आराधना करते हैं। दुर्गा पूजा के रूप में सनातन धर्मियों के लिए सैगुण उपासना मूर्ति पूजा के रूप में जीवन का अविभाज्य अंग है। मूर्ति पूजा की प्रबलता सीधी सफलता में ही बौद्ध धर्म के सनातन धर्म को निपटाने को मंसूबे को असाध्य कर दिया है। इतिहास इसका साक्षी है। दुर्गा पूजा संपूर्ण हिंदू समाज में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार ये पूजा मनाने का विधान है। एक बसंत ऋतु के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, दूसरी बार शरद ऋतु के अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में और 2 बार नवरात्रि में। हम साल में 4 बार इनकी पूजा की जाती है। तो पूजा को बसंती पूजा, अश्विन मास की पूजा को शारदीय पूजा दुर्गा कहती हैं। इसमें अश्विन पूजा की शारदीय दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है। इसका प्रधान कारण है शरद ऋतु का समय, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। कृषक वर्ग फसल रोपने के लिए निवृत्त हो जाता है। फुर्सत ही फुर्सत होती है। साथ ही शरत काल का अपना आनंद है। न गर्मी न ठंड का वर्णा, आगमन में कोई बांधा नहीं, समय का अभाव नहीं। महाकाली कालिदास ने अपने प्रथम लघु कथा में ऋतु संहार के शरद ऋतु का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है कि कमलों का स्पर्श करता हुआ ठंडा पवन बह रहा है। बादलों के हट जाने से सारी दिशाएं बड़ी सुंदर लग रही है। पानी का गंदापन दूर हो गया है। धरती का कीचड़ सूख गया है। तारों में रंगीन साफ किरणें वाले चांद से आसमान बड़ा सुहावना लग रहा है। 10 दिनों तक मुख्य पूजा और महीनों पहले से उसकी तैयारी और सप्ताहों के उसके स्मरण के शरद ऋतु से अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता मेरे अनुकूल से। इसी कारण सर्दीय और ग्रीष्म ऋतु पूजा में प्रधानता अधिक है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तक विजयदशमी के 5 दिनों के बाद उनका राज्यारोहण हुआ था, परंतु पौराणिक तथ्यों पर यह सही नहीं लगता था कि चैत्र मास के नवरात्र भी लोग उसी प्रकार से पूजते हैं। उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रा भी माता की पूजी जाती है। कहीं कहीं ये सारी प्रतिमाएं एक या वेदिता, कहीं कहीं अलग अलग वेदियां की स्थापित होती है, परंतु स्थान कम देव एक ही रहता है। भगवती दुर्गा के दक्षिण में लक्ष्मी गणेश विजय नामक योगिनी था। वामपश्च क्रम सरस्वती कार्तिकेय जय नाम की योगिनी रहती हैं। यहाँ पूजन विधि के सविस्तार वर्णन को अप्रयोजनीय जानकर दुर्गा के पाठ में विषय में आगे उल्लेख किया जाता है। हम दुर्गा के 108 नामों का वर्णन करेंगे। ऐसा मानना है भगवती दुर्गा के 108 नामों के पाठ या श्रवण मात्र से माता प्रसन्न हो जाती है। नंबर 1 सती, साध्वी, भवप्रीता, भुवानी, भावमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, जया, आदा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनक धारिणी, चित्रा, चामुंडा, महामाया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वअंतर्यामी, सता, सत्यानंद, स्वरूपिणी, अनंत, भाविनी, भाव्या, भव्या, अमाव्या, सद्गति, सान्वी, देवमाता, चिता, रतन प्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दबाई विघ्नाशिनी, अप्रणा, अनेक वर्ण, पाटला, पाटलवती, पटनेश्वर परिधिना, कल मंजिरी रजनी, अनंत्या, क्रूरी, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मतंगी मुनिवता, ब्राह्मणी, महेश्वरी, इंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाहरी, लक्ष्मी, पुष्कर्ती, विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्ध्या, बहुला प्रेम, सर्वहमजन्या, निशुंभ शुभकारिणी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकेटव मंत्रनी, चामुंडा विनाशिनी, सर्वसुर विनाशना, सर्वदावधितनी, सर्वंतर्यामी, सत्या, सर्वशस्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रा, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यति, प्रौढ़ या वर्धमाता, वालप्रिया, महोदरी, मुक्तकेशी, बोरुपासा, महाबल्या, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, कमला, ब्रह्माणी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। ऐसा विधान है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पूर्व
अगला किलक और कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। और माता के 108 नाम सुनने से माता सारे मनोरथ पूर्ण करती है। जय अम्बे मैया की जय हो।